नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया और मैं आपके साथ जितेंद्र शुक्ला। पहले और दूसरे चरण की वोटिंग हो चुकी है और तीसरे चरण की भी वोटिंग हो रही है अभी। और यहाँ कुछ वोटर्स हैं जो वोट दे के आए हुए हैं। इस चरण में कानपुर है, मैनपुरी है, इटावा है और करहल, महत्वपूर्ण जो विधानसभा है वो है करहल, जहाँ से अखिलेश यादव इस समय चुनाव लड़ रहे हैं। और खासकर जो प्रदेश की आधी आबादी है महिलाएं, ऐसा कहा जाता है कि 2007 से आज तक लड़कियों और महिलाओं का आशीर्वाद जिस सरकार को मिला उसी की ही सरकार बनी 2007 के बाद से। तो इस बार आखिर कौन सी सरकार को इनका आशीर्वाद मिलने वाला है और किसकी आखिर सरकार बनने वाली है और किन मुद्दों पे सरकार बनने वाली है, खासकर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे कई फर्स्ट वोटर भी जो उन्होंने अपना फर्स्ट वोट दिया है और कई लोगों का पता नहीं कौन सा वोट है। मेरा नाम रुचि सिंह है। रुचि सिंह फर्स्ट वोट है, सेकंड? यस, मेरा फर्स्ट वोट है। यस, आपको मैंने देखा आपको सैमसंग का फोन भी मिला। हाँ, ये योगी जी की तरफ से मुझे इस बार स्मार्टफोन मिला है, जिससे मुझे पढ़ने में बहुत ज़्यादा मतलब आसानी होती है। बहुत सारी योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्किल डेवलपमेंट कराकर युवाओं को मतलब बहुत सारे आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं। और अखिलेश के समय में क्या मिला? अखिलेश के समय में तो कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते, बस ये है कि वो उनकी सरकार से मुझे इतने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रही है। करप्शन ज़्यादा, भ्रष्टाचार है और कहते हैं सब गुंडा और माफियाओं का राज है, जो बिल्कुल सही कहते हैं। क्योंकि हम लोग इस सरकार में ऐसा है कि पारदर्शिता है, जैसे कोई भी मतलब किसी के ऊपर कोई भी एक्शन तुरंत लिया जाता है किसी भी बात पर। और ये बार बार मुद्दा बनाने की मैम कोशिश होती है, जैसे आपने सुना होगा, ये इनका ऐसा कहना है कि महिला सशक्तिकरण में ये सरकार नाकाम रही है। जैसे रेप को लेके लगातार जैसे हाथरस ये सारा मुद्दा उठाने की कोशिश होती है, वो कहते नहीं हमारे समय बढ़िया सिचुएशन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उस सरकार कोई भी हो, लेकिन इस सरकार में तुरंत एक्शन लिया जाता है। पारदर्शिता, जवाबदेही मतलब बहुत ही अच्छा है। भय मुक्त माहौल है। हम लोग कहीं पे भी जाते हैं। आपकी एक तरफ योगी आदित्यनाथ है, एक तरफ अखिलेश यादव, दोनों के बारे में क्या विचार है? जैसे दोनों इतने बड़े योगी जी का मुझे सारा जो उन्होंने अभी तक किया वो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसी वजह से मैंने उन्हें ही वोट दिया। शुभ नाम क्या होगा? वंदना सिंह। वंदना सिंह। वंदना जी, आपके क्या मुद्दे हैं? वोट दे के आई तो दिमाग में क्या लेके गई थी, क्या मुद्दा है? मैंने योगी जी को वोट दिया है क्योंकि उन्होंने मतलब महिला के लिए काफ़ी कुछ किया है। अब रात में महिलाएं आराम से निकल सकती हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने में भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने महिलाओं के लिए एक नंबर भी लाया जिससे हम लोग उस पर कॉल कर सकते हैं, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। और उन्होंने काफ़ी कुछ किया। अब हम लोग यहाँ की सड़कें भी काफ़ी साफ़ रहने लगी है, पहले काफ़ी गंदगी रहती थी और यही सब किया उन्होंने। आपको ये जब लीडर्स को आप देखती हैं तो मतलब कैसे वोट देते, दिमाग में क्या लेके जाती हैं? क्योंकि बीजेपी सरकार जो है वो हमारे लिए बहुत ही मतलब सुविधा प्रदान की है। जैसे कि राम मंदिर का निर्माण जो हुआ है आज तक वो किसी ने नहीं करा है। 50 सालों में गोलियां तक चल गई हैं, लेकिन हाँ 500 सालों में तो उन्होंने राम मंदिर का निर्माण कराया। और अखिलेश ने अच्छी लगी? नहीं वो भ्रष्टाचार मतलब कि उनके राज्य में गुंडागर्दी ज़्यादा होती थी और हम लोग बीजेपी की सरकार में लड़कियों को सुविधा ज़्यादा प्रदान की गई है। शांति है। हाँ, शांति है, शांति है। शांति के लिए वोट देते हैं। शांति और शांति। हाँ, क्या नाम है? रंजना सिंह। रंजना सिंह। रंजना सिंह जी। रंजना सिंह जी, आपका क्या मुद्दा है? जैसे आप वोट दे चुके हैं कि देंगे? जी, मैं वोट दे के आई हूँ अभी। जी, तो आपके क्या मुद्दे रहे, मतलब क्या रहा कि किन मुद्दों पर आपको क्या लगता है सरकार बेहतर रही कि पिछले वाली बेहतर रही? दोनों अपना अपना वो देते हैं पैमाना, नहीं हम लड़कियों के लिए अच्छे रहे हैं, वो कहते हैं हम लड़कियों के लिए अच्छे रहे। देखिए अगर दोनों की कंपेयरिंग की जाए तो मुझे योगी सरकार अखिलेश की कंपेयरिंग में ज़्यादा बेटर लगी। हाँ। क्योंकि योगी जी ने जो महिला एम्पावरमेंट के लिए जो वुमेन एम्पावरमेंट चलाया है, महिला शक्ति के लिए जो उन्होंने काम किया है, चाहे वो महिलाओं को स्वरोजगार देना हो या फिर उनकी सुरक्षा के लिए कोई भी चीज़ें उनको करनी हो, तो उसमें मुझे ये सरकार ज़्यादा बेटर लगी है। और 370 एक्ट हम देख लें जिसको लेकर के जी ये सब इतना मतलब चर्चा हो, कश्मीर का मामला, इसका मामला, आपके लिए वो मुद्दा कैसे बन गया? जी, मुद्दा इसलिए हुआ क्योंकि वो एक चीज़ लगती थी कि वो हिस्सा हमारे इंडिया का है, तो जब वो कानून हर जगह लागू हुई तो फिर वो उससे एक खास जगह में क्यों नहीं लागू हुआ है? जी हाँ जी, तो इसलिए वो एक्ट खास कर उस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व देता है। तो आपका वोट मतलब राष्ट्रवाद को है क्या? जी जी। ऐसा नहीं, अखिलेश आपको क्यों नहीं लगे कि राष्ट्रवाद के लिए वो बेहतर है? जी, अभी आपने देखा ही अभी तक कितने सालों से ये मुद्दे को लेकर कि हर सरकार ने अपना अपना दिया है योजना, मतलब अपनी अपनी कई सारी चीज़ें दी हैं कि हम ये चीज़ करेंगे, हम वो चीज़ करेंगे, लेकिन पिछले 5 सालों में तुरंत हर चीज़ पे फैसला हुआ है। पहले का अगर हम दृश्य बताइए तो क्या देखती थी जब रोड पे निकलती थी, सड़कें कैसी दिखती थी और चीज़ें कैसे होता था, सफाई ये सब कैसा रहा करता था? जी, जैसे अभी रोड में ही अतिक्रमण बहुत ज़्यादा दिखता था। पहले हर जगह लोग अपने वाहन लगाए हुए हैं और
सब्जियों की दुकानें लगी हुई जिसकी वजह से रोड पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग जाता था। अब वो चीज़ें नहीं होती हैं, दुकानों को हटा दिया गया है, आपको प्रॉपर स्पेस मिलता है अपनी गाड़ी से चलाने के लिए, जिससे ट्रैफिक ज़्यादा नहीं लगता है, आप आराम से जल्दी पहुंच सकते हैं। आप इसलिए भी चलाते हैं गाड़ी? जी स्कूटी चलाती हूँ। तभी तभी आपकी परेशानी है। प्रियंका वाजपेयी। वाजपेयी जी, आपको क्या लग रहा है? वाजपेयी जी, जैसे आप पंडित जी हैं, जी दुबे जी भी बड़ा मशहूर रहे हैं, हाँ जी हाँ जी। बड़ा मशहूर है, तो कभी दिमाग में मतलब आया, जैसे कहा जाता है कि यूपी जो चुनाव है वो जातिवाद पे ही रहता है सारा का सारा, तो आपके दिमाग में नहीं दुबे जी के साथ गलत हुआ, योगी जी ने करा है, हम भी इनके साथ गलत करते जी नहीं, उन्होंने 8 पुलिस वालों के लिए कितना गलत किया, 8 पुलिस वालों को मार दिया, उनकी भी फैमिली थी, उनके भी परिवार थे, उनके साथ कितना गलत किया। मेरा तो बहुत अच्छा मानना कि योगी सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया, क्योंकि वो देश में इतना भ्रष्टाचार फैला रहे थे, लोगों में भय था इतना उनको लेके। विकास दुबे आ रहे हैं, उनकी गली से लोग निकल तक नहीं पाते थे उनकी सरकार में, वो था दबंगई का। थोड़ी ना थे तो जो थे। हाँ लेकिन दबंगई का माहौल था ना उनके टाइम पे, और बहुत सारे कार्य किए योगी सरकार ने, महिलाओं को इतना राशन बांटना, कोरोना के टाइम कोई भी सरकार आगे नहीं आई थी, एक योगी सरकार ऐसी थी जो कमरे में ना बंद होके आगे ऐसे आगे बढ़ के लोगों को घर में राशन पहुंचाना। आपके लिए मुद्दा क्या है? जैसे अभी मैरिज वाला हुआ, इस पे कहा गया कि लड़कियों के लिए हमने किया, फिर कह रहे कि महिला सुरक्षा हमने की, आपको लगता है इससे महिलाएं सशक्त हुई? बिल्कुल हुई हैं। इस महिला शक्तिकरण के लिए इतना है कि रात बिरात हम लोग निकल नहीं पाते थे, आज का वो माहौल है, कोई भय नहीं है। हम लोग रात के 1 बजे 1:30 बजे आराम से निकलते हैं, और कोई प्रॉब्लम आती है तो हेल्पलाइन नंबर दिया है महिला का 1090 या 112 पे कॉल करते हैं, कहीं भी फंसते हैं तो सीधे आती है और हेल्पलाइन नंबर लेके हमारे घर तक हमें पहुंचाती है। पहले कैसा रहता था? पहले क्या था, दबंगई का माहौल था। हम लोग अगर कहीं फंसते थे ना तो उल्टा पुलिस वाले ही हमारे साथ गलत करते थे, वो उल्टा हमारी सुनते नहीं थे। हम लोग वहाँ जाते थे, अरे जाओ जाओ बाद में देखेंगे एप्लीकेशन, क्योंकि वो किसी और के अंडर पे चलते थे। और आज योगी सरकार में ऐसा कुछ भी नहीं है, योगी सरकार में जो भी है ना बहुत अच्छा है। एक बार जाओ तुरंत कार्रवाई होती है, और 112 पे कॉल करो, एक बार में कॉल पिक होती है और 3 मिनट के अंदर गाड़ी आपके दरवाजे आती है। तो आपको लगता है कि परिवर्तन रहा? जी 5 साल जी 5 साल में बहुत रहा है, और आने वाले 5 साल में योगी ही सरकार रहेंगे। इंदिरा गांधी भी घूम के गई थी, कोई प्रभाव हुआ नहीं? कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आप जाके देख लीजिए ना, योगी सरकार की रैली में कितनी भीड़ थी और प्रियंका गांधी की भीड़ में। पुलिस कह रहे हैं बूथ खाली रहेंगे, बूथ पे भूत दिखाई। 3 चरण तो हो गए ना, चौथा चरण भी देख लीजिएगा। तीनों चरण में तो इतनी भीड़ रही, अखिलेश सरकार कुछ कर पाए क्या? और चौथे चरण में पूरी बहुमत के साथ हमारे योगी जी आएंगे। चौथे में फैसला करवा देंगे जी अभी से फैसला है। इन 5 सालों में ये बदला है कि हम लोग जाते हैं कोचिंग वगैरह तो आराम से आते हैं, आराम से जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। रास्ते में जाते थे तो लड़के परेशान करते थे, कहीं दुपट्टा खींच रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, तो हम लोग चले आते थे, कोई एक्शन नहीं लिया जाता था। अब ये है कि अगर हम लोग कहते हैं, पुलिस में जाते हैं, थाने में जाते हैं, कुछ बोलते हैं तो एक्शन लिया जाता है। और शिक्षा के लिए इतना परिवर्तन हुआ है कि देख रहे हैं कि जैसे कि इंटर हाई स्कूल में एग्ज़ाम होते थे, नकल वगैरह होती थी, तो सब ऐसे पास हो जाते थे। अब ऐसा नहीं है, शिक्षा को लेकर के बच्चों में कितना परिवर्तन आया है। तो पहले तो मौज थी, अच्छा नंबर भी आ जाता नहीं क्या मौज थी उसमें, कुछ भी मौज नहीं था। बच्चों को कुछ आता था? कुछ भी नहीं आता था। अब तो ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं, अगर छुट्टियां भी बोली जा रही तो अपना ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। और देखिए मोदी जी ने कौशल विकास योजना भी चलाया, लड़कियां अपना घर जा जा करके सिलाई वगैरह सीखती थी। हाँ, स्किल इंडिया भी चला, इलेक्ट्रीशियन से भी चलाया और इलेक्ट्रिकल का भी चलाया, और क्या बोलते हैं, हाँ स्किल इंडिया का चलाया। और क्या बोलते हैं कि मेरा वोट जो है योगी जी को ही जाएगा, अखिलेश को नहीं देंगे, उन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक। हाँ, उससे शिक्षा में मुझे कोई परिवर्तन नहीं दिखा है, जो दिखा योगी जी की सरकार में दिखा है, और मैं इसीलिए मैंने अपना वोट योगी जी को दिया। मतलब आपको लगता है एक हद तक दूर हो पाई? हाँ, दूर हो गई है, बहुत दूर हो गई है। क्या सिचुएशन रहा करता है? जैसे हम अखिलेश के समय बोले, कैसा नकल हुआ करती थी? नकल ये हुआ करती थी कि बच्चों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया और गए नहीं एग्जाम देने और पास हो गए, अच्छे नंबर से पास हो गए। यहाँ जो प्रिपरेशन कर रहा है उसका कोई वही स्कोर ही नहीं बनता था, इसलिए आप लोग मेहनत कर करके थक जाते थे, वो गाइड चला और जॉब भी नहीं होती। और क्या बोलते हैं, देखो पुलिस की वैकेंसी है, उसमें 20% आरक्षण मिला लड़कियों को। अब देखिए इतनी महिलाएं हैं, कुछ कहने मेरे साथ में जो मेरी दोस्त थी वो भी हैं, हमारा भी सिलेक्शन हुआ। लेकिन अब ये कि अभी क्या बोलते हैं, अप्रैल तो जुलाई में मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी पुलिस में। जी, एएसआई में। एएसआई का मैंने एग्जाम निकाला है जी, तो कोई मतलब उसमें टाइपिंग मेरी होनी है, टाइपिंग होनी है। तो इसमें कोई आपसे पैसा वैसा कुछ ऐसा कोई पैसा नहीं, कुछ भी नहीं लिया गया है, नहीं कुछ भी नहीं लिया। कैसे इंटरव्यू सारा आसानी से हो गया? जी जी, ऑनलाइन था सारा? ऑनलाइन एग्जाम था मेरा, लखनऊ में एग्जाम हुआ था। अच्छी सिक्योरिटी वहाँ पे थी, पुलिस वगैरह भी लगी थी, कोई धांधली नहीं थी। जी, और गई थी पेपर देने, कोई परेशानी नहीं कोई परेशानी, अकेले एग्जाम देने गए थे। और हम अकेले एग्जाम ही देने जाते हैं, किसी को लेके नहीं जाते। योगी जी की सरकार में इतनी सुरक्षा है, खासकर लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, इसलिए। सारे युवा वो तो बोलते रहते हैं परेशान है इस राज में, जॉब नहीं मिल रही है, नहीं आप तो अरे वो परेशानी इसलिए है क्योंकि वो सोचते हैं कि योगी जी को वोट नहीं देंगे, इसीलिए। लेकिन मेरा वोट योगी जी को, और सभी से कहना है कि योगी जी को ही
वोट दें। और महीने में हम लोगों को 2 बार राशन भी मिला और उन्होंने फ्री वैक्सीनेशन भी करवाया। अखिलेश नहीं कर रहे? नहीं, अखिलेश ने कुछ भी नहीं किया। अखिलेश ने कुछ भी नहीं किया। क्या मतलब आपको क्या लगता है? भैया आप बताइए ना, आप अपना बताइए, छोड़िए सब। क्या नाम है? मेरे रीता प्रजापति नाम है। रीता प्रजापति नाम। रीता जी, इन 5 सालों में आपके लिए क्या बदला? बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ। क्या हुआ, कुछ बताइए। महिलाओं के लिए, सुरक्षा के लिए बहुत कुछ हुआ। सब एक ही चीज, सुरक्षा सुरक्षा सुरक्षा। आपके लिए महंगाई मुद्दा नहीं है? नहीं, महंगाई मुद्दा नहीं, नहीं सारे बोलते रहते हैं इतना महंगाई हो गई, ये हो गई। नहीं, मैं कुछ भी नहीं, सब झूठ बोल रही है। ये तो है नहीं महंगाई। महंगाई है तो उन्होंने 2 साल से फ्री राशन भी तो दिया है सबको, और सुरक्षा भी बढ़ाई है। अब बुद्धि योजना भी चलाई है, जो प्रतियोगी परीक्षा में नहीं पढ़ पाते थे वो लोग पढ़ रहे हैं, जा करके फ्री कोचिंग करा रहे हैं। और क्या चाहिए सब लोगों को? मौजूदा सरकार से खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हैं। पहले वाले से खुश थी? नहीं, कुछ खास नहीं। काहे? उन्होंने कुछ खास काम ही नहीं किए हैं। हाँ। मेन पढ़ाई को लेकर के जो हम लोग बाहर जाते थे या हम लोग ज़्यादा पढ़ रहे हैं, फॉर्म डाल देते थे लोग, तो हम लोग मतलब जो ज़्यादा पढ़ रहे हैं उनके लिए मतलब कुछ था ही नहीं। अच्छा, शिक्षा को भी लेके अभी एक मुद्दा हुआ कि मैरिज की जो एज है वो बढ़ाई गई, 18 से 21 कर दी गई, और तर्क ये दिया गया कि लड़कियां शिक्षित नहीं हो पाती, और 21 अगर उम्र होगी तो ज़्यादा अच्छे से शिक्षा को ग्रहण कर पाएगी। आपको लगता है सरकार ने सही कदम उठाया? जी, बहुत बहुत अच्छा कदम उठाया है ये, जो लड़कियों की एज बढ़ा दी गई है। आपको समाज में क्या लगता है, इस कदम से क्या परिवर्तन आएगा? पहले क्या हुआ करता था? इससे ये होगा कि जो लड़कियां हैं वो आगे पढ़ पाएंगी, उनके ऊपर ज़्यादा शादी का वो नहीं होगा कि मतलब घर वाले ये होते हैं कि जोर डालते हैं कि हम शादी मतलब कर देंगे। 18 इस तक कर देते थे, कुछ अभी भी कर देते हैं, लेकिन ये अच्छा है कि 21 एज हो गई है। युवा खुश हैं? बहुत खुश हैं। और क्या लगता है सरकार के और फैसलों पे आपको क्या लगता है? मेन जो साफ सफाई है, मेन गलियों में कचरा जो होता था वो नालियाँ साफ करते थे, मतलब नालियाँ अब इस समय बहुत प्रॉपर साफ हो रही हैं। पहले स्थितियाँ बहुत खराब थी। पहले बहुत ख़राब थी, गलियों में पानी भरता था, गंदी बहुत रोडें जो होती थी बहुत गंदी रहती थी। करहल में भी अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, उनका कहना है कि इस बार भाजपा का सफाया हो जा रहा है। नहीं, आपको क्या लगता है इन 5 सालों में आपके लिए क्या बदला? 5 सालों में बहुत कुछ बदला है, और सबसे बड़ी बात हम लोग पर्सनल होके ना सोचें, राष्ट्र हित में सोचें कि राष्ट्र हित में। अब हम पर्सनल कि हमें ये नहीं मिला या हमें जॉब नहीं मिली, लेकिन राष्ट्र हित में जैसे योगी जी हैं तो काफ़ी सारे ऐसे डिसीजन लिए हैं जो अदर गवर्नमेंट नहीं ले सकती है, जैसे 370 जम्मू कश्मीर में, या नोटबंदी हुई, या फिर जैसे आप गोल्ड को ले लीजिए तो इसमें बहुत करप्शन होता था कि कोई सुनार पता चला कि 16 कैरेट का है, 22 कैरेट में, तो उसमें हाल मार्क अलाउ किया और उसमें प्रॉपर कैरेट डिफाइन होगा। तो मतलब प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी है, हर चीज़ में ट्रांसपेरेंसी है, और काम भी फास्ट हो रहा है। हमारे यहाँ की रोडें हाईवेज बन रहे हैं, और कुल मिला के योगी, और इसमें जातिवाद नहीं है और उनका कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं उनकी फैमिली तो है नहीं, तो इसलिए उनका पर्सनल बेनिफिट नहीं है। वो जो भी कर रहे हैं राष्ट्र हित के लिए कर रहे हैं, और इंडिया का पूरे वर्ल्ड में एक मतलब नाम हुआ है। को पहले कोई पूछता नहीं था, विकासशील देशों में आता था, अब ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसी गवर्नमेंट रहेंगी तो हमारा कंट्री भी विकसित देशों में आ जाएगा। अखिलेश यादव पे नहीं है भरोसा? अखिलेश यादव एक्चुअली उनका एक तो जातिवाद वाला बहुत। मैं कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड रही हूँ, वो यादव बहुल क्षेत्र है। क्या करती थी मामा? मैं वहाँ पे जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसमें थी, पोस्टेड थी। तो मेरे टाइम में भी वहाँ पे इलेक्शन हुआ था ये, तो वहाँ पे यादव जो है ऑलरेडी ये मतलब अपने आप को सीएम ही डिनोटेड करते थे। जो कार्यकर्ता थे हाँ, तो यहाँ पे मतलब अगर किसी ने गलत किया है तो उसके ऊपर एक्शन लिया गया हो, चाहे आजम खान हो चाहे विकास दुबे हो, एक्शन लिया गया है। अच्छा, 2014 के बाद से ये चीज़ें देखे गए हैं मैम कि महिलाओं का और खासकर लड़कियों का एक तरफा झुकाव भाजपा की तरफ ही होता है। कारण ये है कि अगर कोई दोषी पाया गया है तो सडनली एक्शन लिया गया है, तो इसीलिए थोड़ा सा सिक्योरिटी महसूस करती हैं, एक्शन लिया। प्रशासन भी थोड़ा एक्टिव रहता है, और अब प्रशासन में हमारी महिलाएं भी बहुत सारी हैं, पुलिस भर्ती में भर्ती हैं, तो थोड़ा सा वो अपना पर्सनल उससे कुछ थोड़ा सा अटैचमेंट महसूस करती हैं, तो इसलिए महिलाएं सुरक्षित हैं। वोट देने जाते हैं तो दिमाग में क्या मुद्दे होते हैं कि मतलब ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए? अच्छा, मेरा ओपिनियन तो ये है कि हम लोग अपने पर्सनल इशू की वजह से कोई नेता ना चुने, बल्कि राष्ट्र हित
राष्ट्र हित को देखें कि राष्ट्र के हित में जो हो रहा है उसे, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। अगर हम पर्सनल हित देखेंगे कि हमको कॉलोनी नहीं मिली या हमको स्कॉलरशिप नहीं मिली तो हाँ, पेट्रोल महंगा है तो महंगाई तो होगी ही, महंगाई नहीं होगी तो ये जो रोड इतने अच्छे ये सब बन रहा है तो कैसे हो फिर, या फिर ये इतना पैंडेमिक आया और उसमें ये राशन प्रोवाइड किया गया गरीब लोगों को, हम कोई फैसिलिटी नहीं लेते हैं वैसे, तो ये सब चीज़ें आती तो उसी से हैं सब। मगर इसको मुद्दा तो बनाया जा रहा है मैम, इस वाले चुनाव में ये बनाया गया कि इतना महंगा पेट्रोल इतना हो गया, ये हो गया, जनता त्रासद है, इस बार नहीं देगी, भाजपा का बूथ पे बूथ दिखाई देगा, इस तरीके से। अगर महंगाई बढ़ी है तो क्या लोगों की सैलरी नहीं बढ़ी है? इंक्रीमेंट नहीं लगा है, वो भी तो है। महंगाई बढ़ी है तो लोगों की सैलरी भी बढ़ी है, जो बिजनेस कर रहे हैं वो भी चीज़ें, सब चीज़ें बढ़ी हैं, और महंगाई तो बढ़ेगी, घटेगी नहीं कभी। अच्छा, जैसे अभी बयानबाजी भी जिस तरीके से नेताओं के चलते हैं मैम, आपसे जाने तो आप लोग कैसे, जैसे अखिलेश यादव का कन्नौज से, आप कन्नौज से हैं, तो अभी एक उनकी रैली हुई थी कन्नौज में, पुलिस वालों को कैसे आपने सुना होगा, फिर योगी जी कहते हैं कि बुलडोजर को हमने सर्विस पे भेज रखा है, तो ये दोनों बयान को आप कैसे देखती हैं? एक्चुअली वो बयान अखिलेश यादव का काफ़ी ख़राब था। एक्चुअली मेरे सिस्टर के हस्बैंड खुद हैं, पुलिस में ही हैं, तो उसमें प्रशासन बहुत दुखी हुआ है उनके इस बयान से, और ये सही बयान नहीं था उनका। मतलब कोई भी हो उसको अच्छे से ट्रीट करिए, चाहे वो डीएम हो या फिर कोई कांस्टेबल हो, तो ये तो नहीं योगी जो बार बार बोलते रहते हैं बुलडोजर, ठंडा, गर्मी में ठंडी का एहसास दिला देंगे, ये सब नहीं, सही तो नहीं बोलते हैं, लेकिन वो थोड़े क्या बोलेंगे उसको, एकदम जो भी बोलते हैं बोल्ड तरीके से बोलते हैं। तो बोलने वाला तरीका बढ़िया लगता है आप लोगों को? अच्छा लगता है, जो भी बोलो, कोई ये नहीं कि अंदर कुछ है बाहर कुछ है, ये नहीं होना चाहिए, जो भी बोलो फ्लोलेस बोलो, एकदम बोल्ड होना चाहिए। हाँ, और क्या।